किंग्स स्टोरी, एक राजा की कहानी है यहाँ पे। द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद कारपेंटर्स चेग्गू एंड अनार। ओके, दे हैड मेड अ वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल बेड फॉर हिम। तो जो राजा था वो बहुत खुश था, जो उसके कारपेंटर्स थे चेग्गू एंड अनार से, वो बहुत खुश हुआ उनका काम देख के। उन दोनों ने मिलके राजा के लिए बहुत सुंदर सा, बहुत ब्यूटीफुल सा बेड बनाया था। ओके, तो राजा बहुत खुश हो गया। सो एज गिफ्ट्स द किंग वांटेड टू गिव सम लैंड टू चेग्गू एंड सम गोल्ड टू अनार। तो जब राजा बहुत खुश हो गया तो उसने गिफ्ट दिया, गिफ्ट के तौर पे जो कुछ उसने सोना, कुछ गोल्ड गिव्स लैंड टू, तो कुछ ज़मीन उसने चेग्गू को और कुछ सोना उसने अनार को दिया। ओके, चेग्गू वॉज हैप्पी, ही टूक 100 मीटर ऑफ वायर एंड ट्राइड टू मेक डिफरेंट रेक्टेंगल। तो चेग्गू बहुत खुश था, है ना, क्योंकि चेग्गू टेक एज मच लैंड एज व्हाट कम्स विद इन 100 मीटर्स ऑफ वायर। तो राजा ने क्या बोला कि चेग्गू इतना लैंड ले सकता है जितना 100 मीटर वायर में आ जाए। ओके, चेग्गू बहुत खुश था। ही टूक 100 मीटर्स ऑफ वायर एंड ट्राइड टू मेक डिफरेंट रेक्टेंगल। तो वो बहुत खुश था, उसने डिफरेंट रेक्टेंगल बनाना चाहा उस 100 मीटर के वायर से, कि वो किस तरीके की लैंड मिल सकती है उसको, किस तरीके की ज़मीन वो लेगा उसके लिए। ही मेड 10 मीटर बाय 40 मीटर रेक्टेंगल, इट्स एरिया वाज 400 स्क्वायर मीटर। ओके, जब उसने 10 मीटर और 40 मीटर का रेक्टेंगल शेप बनाया तो उसका जो टोटल एरिया आ रहा था वो 400 स्क्वायर मीटर था, राइट। व्हाट अदर रेक्टेंगल कैन ही मेक विद 100 मीटर्स ऑफ वायर, डिस्कस विच ऑफ दिस रेक्टेंगल्स विल हैव द बिगेस्ट एरिया। ओके, तो आपको और भी बताना है कि और किस किस तरीके के वो रेक्टेंगल बना सकता है ना, विद द हेल्प ऑफ 100 मीटर ऑफ वायर। 100 मीटर के वायर से वो कितने डिफरेंट टाइप के रेक्टेंगल्स बना सकता है, तो डिस्कस करना है आपको। ओके, और हाँ, अलग अलग जो जिसमें से सबसे ज़्यादा बड़ा बिगेस्ट एरिया उसको मिल सके, तो सबसे बिगेस्ट एरिया क्या हो सकता है 100 मीटर के वायर से वो बनाए तो, क्योंकि उसको तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन चाहिए रहेगी ना इसके लिए, क्योंकि राजा ने तो यही डिक्लेयर किया है ना कि वो 100 मीटर के वायर से जितनी ज़मीन ले सकता है वो उतनी ले ले, है ना, जो उसके उस 100 मीटर के वायर में आ जाए, इतनी, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता वो। तो इसीलिए उसको डिफरेंट रेक्टेंगल बना के देख रहा है जिसमें उसको बिगेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा एरिया मिल सके। आई वॉन्ट दिस पीस ऑफ लैंड, इट कवर्स एन एरिया ऑफ 800 स्क्वायर मीटर। तो अब उसकी वाइफ क्या कह रही है कि ये वाला एरिया बहुत अच्छा है, ये वाला एरिया ले लेते हैं। उसकी वाइफ ने एक सर्कल बनाया है और वो देख रही है कि इसमें 100 मीटर का जो वायर है उसके थ्रू इनको यहाँ पर ज़्यादा एरिया मिल रहा है, यहाँ पर 800 स्क्वायर मीटर का एरिया इनको मिल रहा है टोटल। ओके, चेग्गू's वाइफ आस्क्ड हिम टू मेक अ सर्कल विद द वायर, शी न्यू इट हैड एन एरिया ऑफ 800 स्क्वायर मीटर। तो जब रेक्टेंगल शेप बना रहा था चिग्गू तब तो इसमें कम एरिया आ रहा था, है ना, 400 स्क्वायर ही आ रहा था ना। लेकिन जब चेग्गू की वाइफ जो थी उसने क्या किया कि उसने बोला आप सर्कल बनाओ और उसके थ्रू आप वायर के थ्रू सर्कल बनाओ, क्योंकि उसको पता था इसका जो एरिया है वो 800 स्क्वायर मीटर आएगा, इसलिए क्योंकि उनको ज़्यादा ज़मीन चाहिए तो उन्होंने ये तय किया कि चलो सर्कल बना के ले लेंगे। वाई डिड चेग्गूज नॉट चूज अ रेक्टेंगल, एक्सप्लेन। तो अब आप बताइए कि चेग्गू ने रेक्टेंगल क्यों नहीं चूज़ किया, उसने सर्कल क्यों चूज़ किया। हम इसमें आंसर लिख देंगे बिकॉज rectangle has small area than circle. Okay, rectangle has only 400 square meter area and in circle they are achieve 800 square meter area. So 800 square is more than ना the 400 square meter area, तो इसलिए इन लोगों ने ये वाला चूज़ किया। अंडरस्टूड, इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। ओके, चेग्गू हैज़ टेकन 800 स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड। तो इस तरीके से चेग्गू को कितनी ज़मीन मिल गई, 800 स्क्वायर मीटर मिल गई ज़मीन। अनार, नाउ आई विल गिव यू एज मच गोल्ड वायर विच कैन मेक अ बाउंड्री फॉर लैंड विद एरिया 800 स्क्वायर मीटर। अब राजा कह रहा है कि चेग्गू ने तो 800 स्क्वायर मीटर ज़मीन ले ली, अब अनार, अब मैं तुमको इतना सोना दूंगा, है ना, कि तुम इसकी जो बाउंड्री है
मतलब मेक अ बाउंड्री फॉर लैंड विद एरिया 800 स्क्वायर मीटर। तो 800 के स्क्वायर मीटर का जो एरिया है उसकी बाउंड्री में आप सोने के तार जितना मैं आपको गोल्ड दे दूंगा। तो अनार ने क्या किया होगा आप बताओ, उसको तो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड चाहिए होगा ना, तो 800 स्क्वायर मीटर में वो कितना तार ले सकता है ना। सो अनार ऑल्सो ट्राइड मैनी डिफरेंट वेज टू मेक अ बाउंड्री फॉर 800 स्क्वायर मीटर। तो उसको तो ज़्यादा ज़मीन चाहिए, तो ज़्यादा गोल्ड चाहिए, तो उसने क्या किया, अनार ने डिफरेंट रेक्टेंगल बना के देखे कि कितना मैं किस तरीके की शेप बनाऊं 800 स्क्वायर मीटर का कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बाउंड्री मिलेगी। तो उसको वायर ही तो बनाना है उसको, तो क्योंकि गोल्ड के तार दे रहे हैं ना राजा, तो जितनी बड़ी बाउंड्री मिलेगी, जितना बड़ा उसकी बाउंड्री रहेगी, उतना उसको गोल्ड मिल जाएगा, उसको उतना फ़ायदा रहेगा, है ना। जितना पेरीमीटर ज़्यादा रहेगा, जितनी बाउंड्री ज़्यादा रहेगी, उसको उतना फ़ायदा रहेगा। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बाउंड्री वाली रेक्टेंगल्स बना के देखने लग गया। He made rectangles A, B and C of different sizes। देखो यहाँ पर A, B, C जो रेक्टेंगल बने हैं ये उसने ही बनाए हैं और अलग अलग साइजेस में बनाए हैं। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ईच, हाउ मच गोल्ड वायर विल ही गेट फॉर दिस रेक्टेंगल। तो उसने क्या किया, डिफरेंट ये साइजेस के रेक्टेंगल बनाए हैं। अब आपको लेंथ बाउंड्री की इसमें फाइंड आउट करनी है और कितना गोल्ड वायर ही गेट फॉर दिस रेक्टेंगल, उसको कितना मतलब पेरीमीटर आपको एक तरीके से निकालना है कि उसको कितना गोल्ड मिलेगा इन सभी रेक्टेंगल के थ्रू। तो जैसे ए वाला आप देखिए 40 मीटर बाय 20 मीटर, ओके। तो इसका ये एरिया है ना। और इसका जो अगर हम ये देखें कि पेरीमीटर का, इसका रेक्टेंगल का पेरीमीटर वाला हम फॉर्मूला यहाँ पे ऐड कर लेंगे। रेक्टेंगल पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल पेरीमीटर इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 40 लेंथ है और 20 ब्रेथ है, तो हमने इनको प्लस किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 6 2 ज़ा 120, सो आ गया यहाँ पर 120, ओके। सो आंसर है 120। कितना इसको गोल्ड वायर मिलेगा इस ए वाले में, इसको मिलेगा 120 मीटर वायर, ओके। और बी वाले में भी हम बिल्कुल इस तरीके से इसको कर लेते हैं। इसमें हमने ये रेक्टेंगल पेरीमीटर का इसमें फॉर्मूला लगा दिया, इसमें टोटल गोल्ड का तार लगेगा 180 मीटर, ओके। अब सी वाले को भी हमने कर लिया, देखिए पूरा हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है और इसमें लग रहा है 1602 मीटर, मतलब 1602 मीटर गोल्ड का तार उसको मिल जाएगा। मीन्स कि सबसे ज़्यादा सी वाले में मिल रहा है उसको। अब देखिए इसमें जैसा हमने एक और आगे साइड जो किया था ना, जो टेप काट करके हमने कागज़ टेप कटिंग कर करके, तो किसका बेल्ट ज़्यादा लंबा बना था, जिसकी विड्थ ज़्यादा कम थी, सबसे कम जिसकी विड्थ थी, तो उस पेज से ज़्यादा लंबी शीट बन गई उनकी, राइट। तो अब क्या करना है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे इन्होंने ये देखिए डी वाला आप देखेंगे कि सी वाले से भी ज़्यादा छोटा कर दिया उसका विड्थ, है ना। 800 में तो उसको ज़्यादा मिल रहा था इन तीनों की अपेक्षा, मगर एक और उसने गेस किया कि और विड्थ कम कर दूं तो शायद और ज़्यादा मिल जाए, तो 1 मीटर से भी कम। अब 1 मीटर से कितना कम किया होगा उसने, 1 मीटर से मतलब कि 0.1 मीटर, मतलब 1 मीटर का 10वां हिस्सा होता है ना 0.1, हमने पढ़ा है ना ये। तो अब इसको भी हम फॉर्मूला में लगा के देख लेते हैं कि इसमें कितना उनको गोल्ड का जो मीटर, कितने मीटर का गोल्ड मिलेगा उसको, ओके। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला कर लिया जब, तो देखिए कितना है टोटल, इसमें इनको गोल्ड का वायर मिलेगा 16,000.2 मीटर। माय गॉड, कितना सारा है ना, मतलब 800 स्क्वायर मीटर का इतना भी पेरीमीटर हो सकता है। तो अब देखो, नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई किंग फेंटेड। तो किंग क्या कह रहा है, गोश हाउ कैन आई गिव सो मच गोल्ड, हे भगवान मैं इतना सारा गोल्ड कहाँ से दूंगा। तो अब आपको पता चला कि किंग क्यों बेहोश हो गया था, इतना सारा गोल्ड देना पड़ेगा उसको, तो ये सोच के वो बेहोश हो गया, है ना। कैन यू मेक अ रेक्टेंगल विद अ स्टिल लॉन्गर बाउंड्री, आई मेड अ रेक्टेंगल 1 सेंटीमीटर वाइड एंड 80,000 मीटर लॉन्ग, इमेजिन हाउ लॉन्ग दैट बाउंड्री विल बी, विद दैट मच गोल्ड वायर आई कैन बिकम द किंग, ओके। तो क्या आप और भी ज़्यादा बड़े बड़े रेक्टेंगल इससे बना सकते हैं। उसने एक बनाया है 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे तो 0.1 मीटर लिया था ना, उसने और भी कम ले ली उसकी बाउंड्री, और फिर 8,000 का 80,000 मीटर उसने लॉन्ग में ले लिया, है ना। तो उसकी जो विड्थ हो गई वो 1 सेंटीमीटर और 80,000 उसकी लेंथ हो गई, तो इसका तो एरिया और भी ज़्यादा बड़ा हो गया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितना बड़ा एरिया हो गया। तो इस तरीके से और भी बड़ा रेक्टेंगल बन गया, अंडरस्टूड। बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर आपकी ये चैप्टर कंप्लीट होता है।
तो इसके क्वेश्चंस आप बिल्कुल इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे अपनी मैथ्स कॉपी में भी, सो डू इट।